क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग कौन सा त्योहार मना रहे बच्चों लोग? वेरी गुड, क्रिस्त राजा त्योहार मना रहे हैं। इस त्योहार के संबंधित मैं आप लोगों के समक्ष 5 बातों रखना चाहता हूँ। बच्चों लोग बताइए कितने बातों रखना चाहता हूँ? 5 बातों। पहले बात यही है, दुनिया के दृष्टि से राजा कौन होते हैं? किसकी दृष्टि से? दुनिया की दृष्टि से राजा कौन होते हैं। दूसरा है, पुराना विधान में प्रभु मसीह किस प्रकार राजा होते हैं, उसके देखेंगे। दूसरी बात किसके दृष्टि से? पुराने विधान के दृष्टि से। तीसरी बात, हम लोग नया विधान के अनुसार प्रभु मसीह कैसे राजा है उसको देखेंगे। तीसरी बात किसके अनुसार? नया विधान के अनुसार। चौथी बात, हम लोग आज हम ये त्योहार मना रहे हैं, ये त्योहार का इतिहास को हम देखेंगे। और चौथी बात कौन सा है? और जो आज हम त्योहार मना रहे हैं उसी के पृष्ठभूमि को हम देखेंगे। पांचवा, आने वाले दुनिया में प्रभु मसीह किस प्रकार राजा होंगे उसको हम देखेंगे। तैयार है आप लोग देखने के लिए? हाँ, यस। सबसे पहला क्या देखना है? दुनिया के दृष्टि में राजा कौन है। राजा के बारे में अगर हम डिक्शनरी में या शब्दकोश में या इतिहास किताबों में है या गूगल वगैरह में सर्च करेंगे तो बताएंगे, एक राजा के लिए एक सबसे पहले एक क्षेत्रफल होता है। जैसे हमारे अंबिकापुर में राजा सिंहदेव थे, वो सरगुजा का राजा थे। उस चरकुजा उसके लिए क्षेत्रफल था। इधर से आगे जाएंगे तो कोरिया था, कोरिया का राजा होता था। अंबिकापुर से आगे जाएंगे तो जसपुर के राजा होते थे, है ना, जुदेव और उनके परिवार। एक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के द्वारा अनुसार प्रजाति और वहां के लोग और उसी क्षेत्रफल को संभालने के लिए एक मिलिट्री आर्मी होते हैं और राजाओं को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होते और राजा रहने के लिए क्या होता था? एक बड़ा राजमहल। ये सब एक राजा के बारे में बताया जाता है। क्या प्रभु मसीह के लिए ऐसे कुछ था? नहीं था। ना क्षेत्रफल थे, ना क्या राजमहल थे, ना कोई प्रजाति थे, ना कोई मिलिट्री थे। फिर कैसे प्रभु मसीह राजा बना? इसी के बारे में हम लोगों के लिए पुराना विधान में बहुत कुछ बताया जाता है। मैं संक्षेप में बता रहा हूं, उसी का आप लोग घर में जाकर थोड़ा दिमाग में पकड़ लीजिए और घर में जाकर इन अध्यायों को आप लोग देख सकते हैं। और प्रभु यीशु कैसे राजा होंगे इसी की जानकारी हमें इन सभी अध्याय में पुराना विधान में मिलता है। पहला है राजाओं का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 10 में पाते हैं। अब दूसरा हम पा सकते हैं स्तोत्र ग्रंथ में, अध्याय 2 8 44 में। स्तोत्र ग्रंथ में कहां से? अध्याय 2 अध्याय 44 में पूरा में हम पा सकते हैं। फिर हम लोग पा सकते हैं यशायाह का ग्रंथ में, अध्याय 9 में पा सकते हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ में हम लोग अध्याय 34 और पद संख्या 23 में पा सकते हैं। और एसेकिएल के ग्रंथ में अध्याय 34 और पद संख्या 23 में पा सकते हैं। और यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 31 और पद संख्या 1 से 5 से पा सकते हैं। वहां जाकर देखेंगे तो आने वाला मसीह किस प्रकार राजा बनेंगे। और राजाओं का यहूदी लोगों के लिए राजा का आवश्यकता उन लोग महसूस किए, क्योंकि उन लोग जैसे मूसा के बाद न्यायकर्ता लोग वह यहूदी लोगों को अगुवाई करने में कार्य करते थे।
और इन लोग निरंतर न्यायकर्ता के रूप में प्रतिदिन काम नहीं करते थे। जब आवश्यकता होता है लोग उनके पास आते थे और उन लोग उनसे न्याय करने के लिए अगुवाई करते थे और उन लोग उनको सलाह देते थे। ऐसे देखेंगे तो जैसे डेबोरा होंगे या सामसन होंगे या यफता होगा और नहीं तो गिडियोन होंगे और इसी प्रकार बहुत सारे लोग वहाँ हम लोग न्यायकर्ता ग्रंथ के पढ़ेंगे तो वहां बताया जाता है इन लोग 40 वर्ष या 50 वर्ष या 60 वर्ष इसे इन लोग राज्य किए। इसी प्रकार उन लोग के बीच में न्याय रहा, शांत रहे, ये बताया जाता है। लेकिन उन लोग आसपास में अपने राज्य के आसपास में देखते हैं जैसे अमोनाइट्स होते हैं, मीडियंस होते हैं और फिलिस्टीन्स होते हैं। इन लोग सबके लिए राजा होते हैं। तो हम लोग जैसे हम लोग अक्सर हम अपने घर में गाड़ी और मोबाइल क्यों लेके आते हैं? क्यों लेके आते हैं? आड़ोसी पड़ोसी के घर में होता है, इसीलिए हम क्या होते हैं अपने घर में भी होना महसूस करते हैं। करते नहीं करते है ना? अड़ोसी पड़ोसी के घर में नहीं होता, हम लोग बिंदास रह जाते। जब अड़ोसी पड़ोसी के घर में हो जाता है तो हम कैसे भी है ना मेहनत करके पैसा इधर से उधर से बैंक से किंग से उधर लेकर हम भी और भी वो भी अगर वो 6 लाख का गाड़ी लेके आए तो हम खड़े होकर खड़ा कर देते है ना निकी, है ना? 8 लाख का गाड़ी खड़ा करके उनसे 2 लाख बड़ा है हमारा गाड़ी। बताते नहीं बताते? बताइए, झूठ मत बोलिए। बताते नहीं बताते? बताते सब लोग, है ना? दूसरों से हम कम से कम। उसी प्रकार इन लोग भी राजाओं को मांग करने लगे, राजाओं को मांग करने लगे। इसी चीज को हम जानने के लिए सामुएल का पहला ग्रंथ में अध्याय 8 पद संख्या 1 से 19 तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाएंगे, वहां पर पाएंगे पहले सामुएल जाके बताएंगे प्रभु ये लोग राजा के मांग कर रहे हैं। प्रभु बताएंगे बोलो ना मैं हूं उनके लिए राजा के रूप में। तो ये प्रभु बताएंगे देखो मैं कैसे लाल सागर को 2 करके उनको बचा के लेके आया। और इन लोग जब निर्जन प्रदेश में आ रहे थे, निर्गमन ग्रंथ जब हो रहा था उसी टाइम पर हमें उन लोगों के लिए कैसे खाना खिलाया, पहाड़ से कैसे पानी पिलाया और उनके चाय के रूप में कैसे बादल भेजा और रात में कैसे मैं ताराओं का भेजा उनको लाइट दिखाने के लिए। इन सब कार्यों को देख के उनको बोले मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ, मैं उनका अगुवाई करूंगा। लेकिन बोलते हैं नहीं, हमको भी राजा चाहिए अन्य देश के लोगों के समान। ईश्वर आकर में बोल रहे अगर उनको मांग रहे थे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए उन लोग पहले किसको राजा के रूप में चुनते हैं? राजा के रूप में पहला राजा, यहूदियों का पहला राजा कौन बना? हे प्रभु ऐसे लोगों को मेरे को दिए, आप धन्य हैं, आपको मैं धन्यवाद करूंगा। ऐसे महान 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 काली दिमाग वाले के आपने दिए है ना? दाऊद दूसरा है, पहला साउल, साउल नाम के राजा को दिया। साउल सही रास्ते पे नहीं चला इसीलिए दाऊद को दिया। दाऊद के बाद सुलेमान, इसके बाद हम लोग कम से कम 40 राजा लोगों के बारे में सुनेंगे। हम लोग राजाओं का पहला ग्रंथ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ और इदिकास का पहला ग्रंथ और इदिकास का दूसरा ग्रंथ में इसको हम लोग विस्तार रूप से हम लोग को जानकारी मिलता है। और इन सभी राज्यों में सब लोग, कुछ लोग अच्छे से या राज्य के, कुछ लोग बेकार से राज्य किए, कोई भी जैसे हम देखने वाले प्रभु मसीह के बराबरी में नहीं आए। ये तो दूसरी बात। पहले हम राजा तो संसार के रीति से देखे और पुराना विधान के अनुसार देखे। अभी नया विधान में क्या होता है? जैसे गब्रियल दूत माता मरियम को संदेश देने के लिए आते हैं। खोलिए सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 1:33 में गब्रियल दूत माता मरियम को प्रभु यीशु किस प्रकार होंगे बताते हैं। किस प्रकार होंगे थोड़ा पढ़ के बताइए। 1:33 लूकास। हाँ, वो याकूब के घराने पर सदा सर्वदा
राज्य करेंगे। हाँ, और उनका राज्य का क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा, वो हमेशा चलते रहेंगे। इसीलिए वो तो उसी दिन से जब प्रभु यीशु ने पेतरुस को नियुक्त किया, आज तक उसका राज्य पोप स्वामी के लोगों के द्वारा चलते रहता है। और ये इतना तो नहीं है, इसके अलावा हम लोग संत लूकस के सुसमाचार इसमें भी देख रहे, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 18:33 को पढ़िए, 18:33 को पढ़िए। संत योहन के सुसमाचार चैप्टर 18 वर्सेस 33। जब पिलातुस ने आगे आकर ये ईसाई को बुलाकर पूछा और उनसे कहा, क्या तुम, क्या बोलता है पहले, यहूदियों का राजा हो। वो लोगों से सुन रहा है, अलग अलग तारीफ लगा, मतलब आरोप लगाया जाता है, और उसी में एक चीज को वो ध्यान से सुना है, इनके पास क्या समस्या है। इसीलिए उन्होंने प्रश्न करता है, क्या यहूदियों का राजा है। 36 में पढ़िए, उसी में ही ईसा ने उत्तर दिया, हाँ मेरा राज्य ये क्या है, नहीं है, ये संसार का नहीं है। हाँ, ये संसार का होता है, ये राज्य संसार का होता। हाँ, मेरा अन्याय लड़ते, हाँ मैं यहूदियों के हाथ में हवाला नहीं किया जाता। इसका मतलब प्रभु यीशु जो बताते हैं, ये दुनिया के दृष्टि से हम ये राजा के बारे में सोचते हैं, वही राजा वही नहीं है, वही राजा प्रभु यीशु नहीं है। 39 के पढ़िए उसमें, ठीक है, उसको ये छोड़िए। उन लोग चुन लेते हैं बरबास के बदले, एक सही राजा को चुनने के पहले एक गलत रास्ता को चुनते हैं। यही चीज को हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु, लेकिन इतना करने के बाद ये पायलट सब कुछ हो गया, सजा भी दे दिया, देने के बाद वो क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और भी एक चीज वो लिख के प्ले कार्ड के रूप में क्रूस के ऊपर क्या लिखा है, उधर देखिए सब लोग, नहीं क्या वहां पर क्या अक्षर लिखा है, INRI, तो क्या होता है INRI, उसको यीशु मसीह नसरियन यहूदियों का राजा है। उसका मतलब होता है यीशु नाज़रेत रेक्स इज़राइल। यीशु यहूदी भाषा में ईसा को आई से शुरू करते हैं, यीशु नाज़रेन रेक्स किंग इज़राइल, जुडेयो रोम लिखते हैं उसको लैटिन भाषा में। तो इसीलिए यीशु नाज़रेन रेक्स इज़राइल मतलब जीसस इज द किंग ऑफ द जूस, यहूदियों का राजा है, वही लिख के भेजता है। इसको हम सेंट लूक योहन के सुसमाचार अध्याय 19:4 में पढ़ते हैं, 14 में पढ़ते हैं। 19:14 का पढ़िए, 19 में योहन के सुसमाचार, हाँ ये घोष पत्र लिख के उसमें रखवा दिया, और इस प्रकार था, हाँ यीशु नासरी यहूदियों का राजा है। इस चीज को ये चारों सुसमाचार में इसको पाए जाते हैं। जैसे हम लोग मत्ती के सुसमाचार में 27-37 में पा सकते हैं, मार्क के सुसमाचार में हम लोग 15-18 में पा सकते हैं, और संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 23-38 में इसको पा सकते हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु राजा है, और इसी चीज को ना केवल एक ही भाषा में नहीं है, यूनानी भाषा है ना, लैटिन भाषा और हिब्रू भाषा, तीनों भाषा में लिख के घोषित किया।
क्या मजबूर किया होगा, कुछ जरूर यह प्लातुस अपने जीवन में और वहां जो घटना हुआ है उसका देख हुआ अनुभव किया है। यह व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो 5 बार प्रभु यीशु को बचाने के लिए कोशिश करता है। 5 बारों लोग उसको बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए आखिरी में वो अपने हाथ डोल के पूरे जवाबदारी उनके ऊपर छोड़ देता है। इसलिए ये प्रस्तावित करता है प्रभु यीशु नया विधान के अनुसार राजा है। ये 3 बात हम लोग देख चुके हैं। 14 बात क्या है, मैंने क्या बताया, आज के त्योहार कैसे इतिहास में राजा क्रिस्त राजा त्योहार के रूप में मनाने के लिए आया। ये इतिहास में पहले 19 शताब्दी में ये त्योहार राजा प्रभु यीशु को राजा के रूप में मनाया नहीं, लेकिन मनाने का त्योहार रहा। उसे प्रभु यीशु स्वर्ग राज में उठा लिया जाना, स्वर्गरोहण हुआ, उसी त्योहार को असेंशन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस, मतलब प्रभु यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया, उसी त्योहार को क्रिस्त राजा त्योहार के रूप में पहले मनाया जाता था। लेकिन नया दृष्टि से विश्व युद्ध के पहला विश्व युद्ध के बाद नया सरकार पूरे दुनिया में आने लगा। उसके एक सरकार का कहते हैं लाइसिज्म, मतलब कलीसिया को बाहर रख के कलीसिया के बिना शासन करना, मतलब ये यही है। कलीसिया पहले शासनकर्ताओं को अगुवाई करता था, उनको मदद करता था, उनके द्वारा राजा चुने जाते थे। वो सबको उन लोग अलग करके लाइसिज्म शुरू हुआ, और उसी के रिलेटेड दूसरा सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष शासन सरकार शुरू हुआ। ये धर्मनिरपेक्ष शासन शुरू होने के कारण बहुत सारे हमारे भारत का सरकार भी सेकुलर गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन उसको अभी के लोग कुछ आर के रूप में बदलने के लिए कोशिश करते हैं मनुस्मृति के अनुसार। उस बात पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई भी धर्म शासनकर्ता का धर्म नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान में शासनकर्ता लोगों का धर्म इस्लाम धर्म होता है, उसी प्रकार धर्म नहीं है, कोई भी धर्मनिरपेक्ष शासन। और ये हुआ। और तीसरा हुआ कम्युनिज्म। ये तो एक तो कलीसिया को दूर रखे, दूसरा तो धर्म को दूर रखे। कम्युनिज्म क्या किया, ईश्वर को ही दूर रख दिया, मतलब ईश्वर नहीं है, एथीइज्म है, वो है ईश्वर नहीं है, और ईश्वर की बातों को कोई नहीं करना है, करने वालों को सजा देने वाला सरकार। इसी प्रकार नया शासनकर्ता लोग पैदा हुए, इसीलिए कलीसिया चुप नहीं रह पाए। कलीसिया का कर्तव्य होता है, दुनिया में कुछ भी चीज होता है उसको आवाज उठाना कलीसिया का काम होता है। जैसे पोप स्वामी अभी लाउडे देयो मतलब होता है प्रेस गॉड नाम के एक एनसाइक्लिकल लिखते हैं, जो पोप स्वामी लोगों के लिए, कलीसिया के लिए जब लेटर लिखते हैं उसको एनसाइक्लिकल कहते हैं। ये एनसाइक्लिकल द्वारा विशेषकर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब पर्यावरण जैसे प्रदूषण हो जाता है, नष्ट हो रहा है, उसका कैसे बचाना है, उसका कदम कलीसिया उठा के पोप स्वामी लिखे लाउडे देयो नाम के प्रेस गॉड, लैटिन शब्द है, उसी से पोप स्वामी लिखे एनवायरमेंट को, पर्यावरण को बचाव के लिए लिखते हैं। इसी प्रकार जब शासनकर्ता लोग गलत काम करने लगे, गलत सरकार को चुनने लगे, तो कलीसिया ये समझा कि हम वास्तव में कौन राजा हो सकता है, असली शासनकर्ता कौन है। इसीलिए उन लोग इसी त्योहार को 1925 में पोप पियूस 11वीं ने इस त्योहार को चालू किया। लेकिन उस टाइम पर उन लोग अक्टूबर महीने के अंत में करने के लिए कोशिश किए, लेकिन उसके बाद 1965 में पोप पॉल छठवीं ने वेटिकन काउंसिल के बाद
वो इसी त्योहार को पूरा कैलेंडर को, कैथोलिक कैलेंडर को उन लोग दोबारा रीशेड्यूल किए, दोबारा उसको निर्माण किए और कौन सा डेट में कौन सा त्योहार मनाना चाहिए। इसलिए आखिरी सप्ताह, नवंबर आखिरी सप्ताह में इस त्योहार को मनाने के लिए इन्होंने कोशिश किया, क्रिसराज पर्व मनाने के लिए। इसलिए हम लोग अक्सर नवंबर आखिरी सप्ताह में इस त्योहार को हम मनाते हैं। यही है, इसी के कारण क्रिस्त राजा, वास्तव में कोई भी राजा दुनिया के शासन करने दीजिए, कोई भी राष्ट्रपति होने दीजिए, कोई भी चांसलर होने दीजिए, कोई भी लोग होने दीजिए, लेकिन वास्तविक अंडरस्टैंडिंग है, समझ यही है, प्रभु यीशु वास्तव में राजा है। इस चीज को हम देखे हैं। अभी 14 पांचवा क्या है कि आखिरी में आने वाला दुनिया में कौन राजा होंगे, उसी के लिए आज के सुसमाचार हम लोग प्रस्तुत करता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वचन संख्या 31 से 40 तक, उसमें हम लोग 31 से 33 तक थोड़ा पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। क्या प्रभु यीशु क्या बता रहे हैं, आने वाला ये आध्यात्मिक राज्य किस प्रकार होंगे, वहां कौन राज्य करेंगे, वो उस राज्य में कौन कौन प्रवेश करेंगे, उसी के आइए हम सुने। पढ़िए। जब मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने महिमा से आएगा, दो अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा। कौन होगा ये मानव पुत्र? कौन होंगे? प्रभु यीशु होंगे। तो आओ वो महिमा में आएंगे, किसके साथ लेके आएंगे? वो अपने स्वर्गदूतों के साथ सिंहासन पर आएंगे, विराजमान होंगे। हाँ पढ़िए आगे। हाँ सभी राष्ट्र मतलब अभी लगभग 218 देश है। कितना देश होता है? 218 देश है। कुछ लोगों देशों को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, कुछ राष्ट्रों को मान्यता देता है और कुछ राष्ट्रों को राष्ट्र को रूप में नहीं मानता है। लेकिन 218 देश है, ये सभी राष्ट्रों को एकत्र किया जाएंगे किसके सामने? प्रभु यीशु के सामने। और क्या होगा? पढ़िए। हाँ, जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, उसी तरह वो लोगों को एक दूसरों का अलग कर देंगे और भेड़ों को अपने दाएं, बार बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देंगे। खड़ा करने के बाद जो दाएं का आर खड़े होंगे, 25-40 का पढ़िए, 25-40 का पढ़िए उसी अध्याय। मैं तुम लोग से कहता हूं, मेरे ये भाइयों से किसी एक के लिए कितना क्यों ना हो, जो कुछ किया वो मेरे लिए किया। क्या किए उन लोग? 5 कार्य प्रभु यीशु बताते हैं। क्या क्या 5 कार्य बताते हैं प्रभु यीशु? जो मैंने भूखा था तुमने क्या किया? खिलाया, प्यासा था पिलाया, नंगे था पहनाया, बीमार था देखने आए, और बंदी घर में था और मिलने आए। यहाँ ये सब नहीं कहा गया। तुम संडे के मिसा में बलिदान में आया और अच्छे गाना चुना के आप गाए, और घर में प्रभु यीशु के तस्वीर लगाए और अच्छे कपड़े पहने, और है ना, और तुमने स्कूल में अच्छा कमाई किए, स्कूल में काम करके। इस सब चीजों को प्रभु यीशु अपने डायरी में नहीं लिखा। क्या क्या लिखा? 5 चीजों को लिखा जो अति आवश्यक है। कहा जाता है सर्वे के अनुसार दुनिया में 195 देशों
ना एक देश, 195 देश, तो मैं 218 देश बताए ना, उसमें लगभग 23 देशों को छोड़ के 195 देशों इस चीजों में जूझ रहा है। किस चीज में? ये 5, आज भी 195 देश लोग क्या है? भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं और बीमार हैं और बंदीघर में पड़े हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु इन लोगों के प्रति जो अपना दृष्टि दौड़ाता है और उनके लिए सेवा करता है, उनका क्या कहेगा? भले मेरे सेवक तुम आ जाओ, क्या कहेंगे वो? मेरे पिता के कृपा पात्र आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। इसीलिए आने वाला राज्य में कौन प्रवेश करेंगे? जो ये कार्य किए प्रवेश करेंगे, क्योंकि जो आने वाला राजा कैसे रहेंगे? आप लोग स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 24:7 को थोड़ा पढ़िए। अध्याय स्तोत्र ग्रंथ, बुक ऑफ सॉन्ग्स चैप्टर 24 वर्स 7, उसको पढ़िए। चैप्टर 24 वर्स 7। कम ऑन फास्ट, आज आप लोग। हाँ हाँ, और एक बार जोर से पढ़िए। हाँ, फटाका में मतलब गेट के वो क्या कर दो? उसको ऊपर कर दो। हाँ, प्राचीन द्वारा क्या हो जाओ? ऊंचे हो जाओ। हाँ, वहां प्रतापी राजा प्रवेश करने वाला है, क्योंकि जो राजा आने वाला है उसके लिए जो द्वार हम बने हैं, वो जो तोरण हम किए हैं, ये सब छोटा है, उसको क्या कर दो? बड़ा कर दो। जो आने वाला राजा कौन है? प्रतापी राजा है। कौन है वो? हमारा प्रभु मसीह। इसीलिए उसी के लिए हम अपने आप को तैयारी करना है। इसीलिए हम सौभाग्य हैं प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों हम सौभाग्य हैं? क्योंकि हमारा राजा कौन है? हमारे लिए आज कोरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 और पद संख्या 20 में कुछ लिखा है। क्योंकि ये राजा अन्य राजा से कैसे फर्क है वहां बताया जाता है। उसको थोड़ा जोर से पढ़िए, उसके साथ हम अंत करेंगे। हेलो, अध्याय 15। ओके, इधर ओके, आई एम रीडिंग इट। मसीह मृत्यु में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में से सो गए हैं उनमें से वो सबसे पहले जी उठे हैं। जितना भी राजा, सिंहदेव हो, जुदेव हो, कोरिया कुमार हो, उन लोग सब क्या हो गए? मर गए। मरने के बाद जी उठे क्या? नहीं उठे हैं। लोग जीऊंगी, यहां लिखा है मृत्यु मनुष्य द्वारा आई है, इसलिए मनुष्य द्वारा ही है, लेकिन उनमें से वो सबसे पहले जी उठने वाला कौन है? प्रभु मसीह, अन्य कोई नहीं है। सबसे पहले जी उठने वाला कौन है? प्रभु मसीह है। ये इतिहास बताता है, इतिहास बताता है। इसीलिए वही राजा हम लोग के बीच में राजा के रूप में आनंद जीवन प्रदान करने के टाइम पर हमारे बीच में आएंगे, हमें शासन करेंगे। हम लोग उस राज्य में प्रवेश करना है, नहीं करना है? करना है। करना है तो आइए उसके बारे में हम लोग प्रचार करें, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करें और सब लोग मिलकर हम कहें, क्रिस्त राजा की जय, क्रिस्त राजा की, क्रिस्त राजा की जय। आमीन।